गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने पहले सीखा था कुछ एग्रीकल्चर के बारे में, उसकी विधियों के बारे में, है ना। और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं, एग्रीकल्चर कितने प्रकार के होते हैं, एग्री क्या है, और इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, है ना। तो हम लोग आज जानते हैं, देखते हैं स्क्रीन पे, और हम लोग जानते हैं कि आज क्या है। ये सारे आपको एसएससी, सीजीएल और एलडीसी जितने भी प्रकार के सारे रिजल्ट, कम्पिटेटिव रिजल्ट हैं, और हालांकि यूपीएससी और बीपीएससी के लिए भी ये मान्य होंगे। और ये सारे, है ना, रिजल्ट आपको जैसे कि रेलवे का आ रहा है वैकेंसी, है ना। तो रेलवे का जो भी रिजल्ट है ना, एनटीपीसी वगैरह का, सारे में आपको काम करेगा। और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरत है। इसका एक क्वेश्चन आपको साइंस के पार्ट्स में आपको मिलेंगे, है ना। ये एग्रीकल्चर है और ये साइंस का जो पार्ट है ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एग्रीकल्चर कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रकार का होते हैं, देख सकते हैं आप, है ना। अराउंड 21 प्रकार के एग्रीकल्चर यहाँ पे लिखे गए हैं। तो आपको सारा के बारे में डिटेल से हम लोग संपूर्ण जानकारी देखते हैं स्क्रीन पे। लेट्स नाउ देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे देखते हैं कृषि, है ना। तो कृषि एक प्रकार का साइंस है, एक प्रकार का विज्ञान है। विज्ञान की बहुत सारे शाखाएं हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान, है ना, और अलग अलग प्रकार के भौतिक विज्ञान, ये सब सारे को पढ़ने को मिलता है। उसमें से लाइफ साइंस और खगोलिकी के बाद जो है एक और साइंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर साइंस, जिसको बोलते हैं कृषि विज्ञान बोलते हैं, है ना। कृषि कहते हैं किसको है ना, मानव के द्वारा की गई खेती, मानव के द्वारा उपयोगी फसलों की, जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, है ना, जितने भी उपयोगी फसल हैं सबका जो कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर जो करते हैं, मानव के द्वारा उत्पादन करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे आपका सारा परिभाषा लिखा गया है ना। भूमि को जोत कर उस पर फसल एवं अन्य पादपों को उगाने की जो प्रक्रिया है, भूमि को जोत कर उस पर फसल एवं अन्य पादपों को जो उगाने का जो मानवीय प्रयत्न किया जाता है, उसको हम लोग कृषि कहते हैं। कृषि, है ना, कृषि का अध्ययन, गहन अध्ययन और संवर्धन तरीके से बहुत ही गहन अध्ययन करने की जो प्रक्रिया होती है, और जिस भाग में, साइंस के जिस भाग में करते हैं पूरा गहन अध्ययन, इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर साइंस या बोलते हैं कृषि विज्ञान। यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, फसल उत्पादन की संबंधित क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग कृषि विज्ञान कहते हैं। और इसके प्रकार दिए गए, यहाँ पे टोटल प्रकार हैं, है ना। यहाँ पे अराउंड 21 प्रकार हैं, इसके बारे में पढ़ना कृषि विज्ञान के। जैसे देखिए, पहला आपका एग्रोनॉमिक्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्रोनॉमिक्स, है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहाँ पे है आपका एग्रोनॉमिक्स, भूमि और फसल के प्रबंधन संबंधित जितने भी अध्ययन करते हैं गहन से, है ना। जितना भी भूमि है, जैसे हम लोग पहले अगर खेती करना होता है तो पहले उसको क्या करते हैं, है ना, मिट्टी को परीक्षण करवाते हैं, उसमें क्या उगाए जा सकते हैं, मिट्टी का नेचर कैसा है, काली मिट्टी है, मिट्टी कैसी है, उसका एब्जॉर्प्शन क्षमता कितना है, पार्टिकल का ये कितना है। तो ये सारा हम लोग परीक्षण करवाते हैं। उसके बाद उसमें हम उसके अनुसार उसमें क्या क्या फसल उगाए जा सकते हैं और कौन फसल हमको चाहिए उगाना है ना। तो इसके अलावा उसको ध्यान रखते हुए उसमें हम लोग अच्छे बीज बोते हैं और फसल का उत्पादन कर लेते हैं। फसल हम लोग जो उपयोगी पौधे हम लोग उगाते हैं उसको हम लोग फसल कहते हैं, है ना। तो एग्रोनॉमिक्स, भूमि और फसल का जो प्रबंधन के बारे में स्टडी किया जाता है, उसको बोलते हैं एग्रोनॉमिक्स। दूसरा एग्रो एस्ट्रोलॉजी, जिसमें घास का अध्ययन किया जाता है। जैसे दूब घास का सुने होंगे, मौस घास का सुनेंगे, और बहुत सारी घास के बारे में सुना होगा, है ना। तो ये सब सारे बहुत सारे घास हैं। कुछ घास जो है जानवरों के लिए स्पेशली उगाए जाते हैं, सुंदरी वगैरह, है ना। तो ये सब जो घास है ना, ये घास का जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं एग्रो एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद एपीकल्चर के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें मधुमक्खी का शहद उत्पादन के लिए, व्यापारिक स्तर पर शहद को उत्पादन करने के लिए, है ना, शहद को बेचने के लिए हम लोग स्पेशली मधुमक्खी को शहतूत के पौधे पर उगाते हैं, है ना। मधुमक्खी का एग्रीकल्चर किया जाता है, उसको बोलते हैं मधुमक्खी पालन बोलते हैं, या फिर मौन पालन बोलते हैं। इसको एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है आर्बोरिकल्चर में होता है वृक्ष, जितने भी वृक्ष है या छोटे छोटे जो पौधे या झाड़ियां हैं, उनका स्टडी करते हैं। स्टडी को आसान करने के लिए और गहन करने के लिए हम लोग ये करते हैं ना, इसको बोलते हैं आर्बोरिकल्चर, जिसमें इसका संवर्धन भी किया जाता है और संरक्षण भी, इसको रख रखाव भी किया जाता है। क्योंकि झाड़ी का जो जनरली प्रयोग है ना, हम लोग कुछ झाड़ी जो है उसको औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसका संरक्षण भी बहुत ही जरूरी है, नागन वगैरह ये सब छोटी छोटी झाड़ियाँ, है ना। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद वनस्पति विज्ञान है। वनस्पति विज्ञान में तो हम लोग सब जानते हैं कि वनस्पति विज्ञान जो विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग जीव जंतु या सजीव के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। तो वनस्पति सजीव के बारे में स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं जीव विज्ञान। और जिसमें वनस्पति यानी पेड़ पौधा के बारे में, वनस्पति माने होता है पेड़ पौधा या पादप के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशली वनस्पति विज्ञान। थियोफ्रेस्टस को इनको फादर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरिया, है ना, जिसमें 500 पेड़ पौधों के बारे में, उसका हैबिटेट, रहन सहन स्थान और कैसा जगह पर रहता है ना, कुछ कोस्टलाइन एरिया में रहता है। तो ये सारे के बारे में उसने एक ही बुक में बता दिया था, इसलिए उस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ प्लांट एनिमिलिया, है ना। थियोफ्रेस्टस को इसलिए इन्हें फादर ऑफ बोटेनी कहा जाता है ना। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे
देखिए उसके बाद है नंबर 6 यहाँ पे उद्यान विज्ञान। उद्यान मैंने हम लोग जानते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे को हम लोग सजावट के लिए उगाते हैं या फिर जहाँ लोग देखने आते हैं, पार्क वगैरह होता है वहाँ पर उद्यान बनाया जाता है, स्पेशली लोग वहाँ देखने जाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं उद्यान विज्ञान। यानी इसका मतलब फल फूल जितने भी ये सब्जियाँ, जितने भी सजावटी पौधे, जितने भी, ये सब उद्यान विज्ञान के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। अगर आपको इसको गहन से पढ़ना है तो आपको उद्यान विज्ञान की जानकारी जुटानी पड़ेगी, या फिर एक अच्छा माली बनने के लिए, या फिर उद्यान विज्ञान का यानी उद्यान के बारे में, उद्यान बनाना है आपको, पार्क बनाना है, तो ये सब के लिए आपको किसका स्टडी करना पड़ेगा, उद्यान विज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसमें आपको लेमन ग्रास ये सब वगैरह, है ना, बहुत सारा दामनी वगैरह, ये सब सारे आपको सिखाए जाएंगे कि वहाँ पे कौन से पौधे हैं, और ये सारा उद्यान विज्ञान के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हाइड्रोपोनिक्स है। हाइड्रोपोनिक्स में आप लोग मृदा रहित, जिसमें मिट्टी नहीं होती है, वैसे पौधे उगाने, जैसे कुछ पौधे जो, कुछ फसल जो है पानी में उगाए जाते हैं, जैसे सिंघाड़ा वगैरह जो होता है पानी में उगाया जाता है ना, तो कमल वगैरह का फूल है सब पानी में, है ना, तो ये सब कुछ पौधे जो होते हैं, जलकुंभी वगैरह, ये सब पानी में उगते हैं। तो इसके बारे में जिसमें हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं उसको हम बोल, है ना, उसको हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। हाइड्रो माने ऐसे वाटर होता है, ठीक है, हाइड्रो माने वाटर होता है ना, तो समझिए जो पानी में उगाया जाता है उसको, यानी या फिर बोल सकते हैं मृदा रहित कृषि बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स बोलेंगे। उसके बाद है पेलियोबोटनी। पौधे में जीवाश्मों के बारे में, पौधे के जीवाश्मों के बारे में जो स्टडी किया जाता है, जैसे पौधा का जीवाश्म, बहुत सारे पौधे जिसके जीवाश्म से हम लोग कोयला बनता है जमीन के अंदर से, बहुत ताप एवं दाब के कारण, बहुत 200 वर्षों के बाद, 300 वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद, है ना, तो कोयला बनता है, तो एक प्रकार का जीवाश्म है, पौधा का जीवाश्म है, और उसके स्टडी जिसमें हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं पोलियोबोटनी बोलते हैं, या पेलियोबोटनी, है ना। उसके बाद है फाइटोजेनी। पौधे की उत्पत्ति के बारे में जिसमें, या फिर उनके विकास के बारे में जिसमें स्टडी किया जाता है, पौधे का उत्पत्ति यहाँ पे लिखा है, पौधे की उत्पत्ति और उनके विकास के बारे में जिसमें स्टडी किया जाता है उसको फाइटोजेनी बोला जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट, फाइटोजेनी कहा जाता है। और पोमोलॉजी, देखिए फलों का अध्ययन, है ना, पोमोलॉजी जिसमें फल का अध्ययन किया जाता है, जितने भी फल है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे कैसे फल है ना, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, उसके जीन में परिवर्तन किया जाता है और अच्छे अच्छे फल का हाइब्रिडाइजेशन करके निकाला जाता है, उसको बोलते हैं पोमोलॉजी। फल के बारे में विशेष या गहन अध्ययन को, विज्ञान को पोमोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है सेरीकल्चर, जिसमें रेशम कीट का पालन किया जाता है, रेशम कीट का पालन करके सिल्क उत्पादन किया जाता है, रेशम उत्पादन किया जाता है ना। रेशम कीट का पालन करते समय, है ना, वहाँ पे एक कोकून बनता है जिसके ऊपर रेशम लगा हुआ रहता है ना, रेशम कीट के ऊपर, है ना, उसको गर्म पानी में डाल के निकालते हैं और आपका फिर रेशम का धागा निकाल लेते हैं उससे, है ना। तो ये सेरीकल्चर है पूरा, जो ये शहतूत का पौधा इसके लिए बहुत जरूरी है रेशम के कीट पालन के लिए, है ना, इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। उसके बाद है फ्लोरिकल्चर, फूल, है ना, फ्लोरा माने ऐसे फूल होता है ना, फ्लोरा माने फूल होता है, तो फ्लोरिकल्चर जिसमें फ्लोरल का पूरा पार्ट किया जाए, यानी फूल के बारे में जिसमें स्टडी किया जाए, है ना, तो इसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, जिसमें फूल का स्टडी गहन अध्ययन किया जाता है, कौन सा फूल कौन सा सीजन में उगता है। तो ये सारे स्टडी के बारे में अगर आपको करना है तो आपको फ्लोरिकल्चर पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हॉर्सिकल्चर घोड़े एवं खच्चरों के लिए, है ना। पहले के जमाने में हम लोग देखते थे, राजा लोग जो है होते थे, है ना, बहुत सारे घोड़े रखते थे, बहुत सारे खच्चर रखते थे, ताकि यातायात की सुविधा हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सके, है ना। तो अच्छे अच्छे वेरायटी के नस्ल के घोड़े उत्पादन के लिए या फिर खच्चर उत्पादन के लिए, जो अच्छे हो, मजबूत हो और सुंदर भी देखने में लगते हैं, है ना। तो ये सब जो पहले राजा लोग अच्छे अच्छे घोड़े, सुंदर और मजबूत घोड़े को भेंट में करते थे, है ना, हजार घोड़े। तो इस प्रकार से इसको हॉर्सिकल्चर के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ये हॉर्सिकल्चर के अंतर्गत, हॉर्स माने ऐसे ही घोड़ा होता है, तो हॉर्सिकल्चर में घोड़ा एवं खच्चरों का उत्पादन किया जाता है, उसके वैरायटी के बारे में स्टडी किया जाता है। उसके बाद है मैरीकल्चर। मैरी माने समुद्र होता है, मैरीन माने हम लोग पढ़ते हैं समुद्र होता है ना, और कल्चर माने समझिए कि उसका उत्पादन वगैरह किया जाता है, जिसको बोलते हैं मैरीकल्चर। समुद्री जीवों का व्यावसायिक रूप से उत्पादन, व्यावसायिक रूप से फायदा पहुंचाने के लिए समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है, जिससे बहुत सारी अलग प्रकार का मूंगा है, मछलियां हैं, बहुत सारे मोती हैं, ये सब समुद्रों में बहुत विशेष प्रकार से होते हैं। तो इसका उत्पादन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैरीकल्चर करना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे, अब आपका है 13 से 14 नंबर ओलेरिकल्चर। आप देखिए 15 नंबर है आपका ओलेरिकल्चर, जिसमें जमीन पर फैलने वाली जितनी भी सब्जियां, जैसे कद्दू हो गया, है ना, और भी बहुत सारी सब्जियां जो जमीन पे फैल के पड़ती है, कुछ छप्पर पे फैल के पड़ती है, ये सब के बारे में जिसमें स्टडी किया जाएगा। डिटेल से स्टडी करने की जो प्रक्रिया होती है उस विज्ञान को हम लोग ओलेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जितने भी जमीन के फैलने वाली, इसमें हम लोग बहुत सारा जो सब्जी है, कद्दू वगैरह, ये सब जमीन पे ही फैलती है, तरबूज वगैरह ये सब जमीन पे ही फैलती है ना, तो इसको बोलते हैं ओलेरिकल्चर में आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पीसी कल्चर, पीसी मैंने मछली होता है, PSI होता है, पीसी का अंग्रेजी होता है सही में PSI, जिसको बोलते हैं पीसी मैंने मछली होता है, मीन भी बोलते हैं ना। मछली का उत्पादन व्यापारिक तरीके से, व्यापार करने
के लिए या फिर ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस के लिए, है ना, जिसमें मछली का हम प्रयोग करते हैं, मछली से हम लोग बिजनेस करते हैं, तो उसमें स्पेशली उसके जीन और वैरायटी पर नज़र रखा जाता है और स्पेशली उसका उत्पादन किया जाता है। तो उसको हम लोग पिस्सी कल्चर के नाम से जानते हैं, मछली पालन करने वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। तो उसके बाद देखते हैं सिल्वी कल्चर। ये सिल्वी कल्चर क्या, जो वन संरक्षण, जितने भी वन को बचाने की जो प्रक्रिया और उसमें संवर्धन, यानी उसके पेड़ पौधे कैसे होंगे और अगला कैसा वैरायटी उत्पन्न किया जाएगा और किसको किसको मिला करके, है ना। तो ये सब संवर्धन करने के नए नए जीन बनाते, नए नए पौधा का प्रकार बनाते, बीज बनाते हैं, है ना, जिसको संवर्धन किया जाता है, उसको बोलते हैं सिल्वी कल्चर। उसको क्या बोलते हैं, सिल्वी कल्चर। उसके बाद विट्टी कल्चर है। विट्टी माने अंगूर होता है, विट्टी माने अंगूर को ही हम लोग, है ना, विट बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं विट्टी कल्चर, जिसमें हम लोग विट को, अंगूर को खेती करते हैं, अंगूर के बारे में, अंगूर की वैरायटीज के बारे में स्टडी करते हैं गहन से, उसको बोलते हैं हम लोग विटी कल्चर के नाम से जानते हैं। उसके बाद वेजी कल्चर। वेजी माने से तो पेड़ पौधा, पहले के लोग जो थे सब्जियां उगा देते थे या फिर पेड़ पौधा पहले लगाते थे, ना, जैसे फसल वगैरह लगाना शुरू किए थे। तो ये सब जो पहले के जो लोग थे, आदि मानव, यानी साउथ ईस्ट के जो एशियन लोग थे, है ना, ये सब पहले के, तो उनके कल्चर को यहाँ पे वेजी कल्चर कहा गया है। वृक्षों के आदिम कृषि, यानी पहले जो आदि मानव लोग जो यूज करते थे कृषि में, है ना, उसको बोलते हैं वेजी कल्चर बोलते हैं ना। उसके बाद ओलिवी कल्चर है। ऑलिव मन होता है जैतून, जैसे जैतून का वगैरह कभी कभी हम मार्केट जाइएगा तो तेल वगैरह लाइएगा ना, तो उस पर लिखा ओलिव, है ना, वो जैतून का तेल होता है। ओलिव मने होता है जैतून, ओलिव मने जैतून। तो उसको स्टडी करने के लिए जिस विज्ञान का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं ओलिवी कल्चर, है ना। जैतून का स्टडी जैतून का स्टडी जिस विज्ञान के अंदर किया जाता है, जिस कल्चर के अंदर किया जाता है, उसको ओलिवी कल्चर के नाम से जाना जाता है। और वर्मी, है ना, एक प्रकार का केचुआ, जैसे देखिए केचुआ का पालन या व्यापारिक उपयोग, जैसे खेतों में हम लोग वर्म डालते हैं, इसको बोलते हैं वर्मी कल्चर, है ना। केचुआ को हम लोग वर्म बोलते हैं, जैसे, है ना, अर्थवर्म बोलते हैं। तो वर्म के बारे में जिसमें स्टडी किया जाए, वर्म के बारे में डिटेल से, उसके स्केलेटन के बारे में, उसके स्टडी स्ट्रक्चर, है ना, काम क्या है, कहाँ पे उसका प्रयोग किया जाता है ना, तो इसके फॉसिल्स वगैरह के बारे में जिसमें स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। अनेक कछुआ के बारे में जिसमें डिटेल से स्टडी किया जाए उसको वर्मी कल्चर कहते हैं। ये था हमारा पूरा कल्चर का प्रकार, इतना प्रकार के पढ़ें, है ना। बाकी आप लोग थैंक यू, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा कीजिएगा आपको सपोर्ट मिलेगा और आपको उतना ही फायदा मिलेगा। थैंक यू।